नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया लाइव। दोस्तों, बात करने वाला हूं, आज मैं आ चुका हूं धुरंधा क्षेत्र में, धुरंधा ब्लॉक में, धुरंधा क्षेत्र में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम तरह के लोग यहाँ पे, तमाम नागरिक। मैं बात करूंगा आज हमारे साथ जुड़े हुए एक भावी मुखिया प्रत्याशी जो पिनरथु पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहीं के निवासी हैं, और वहाँ के कुछ ग्रामीण जनता, वहाँ के जनता, वहाँ की युवा लोग जुड़े हुए हैं। इन्हीं से मुखातिब करते हैं और बातचीत करते हैं। शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है सर? शंभू चौधरी। शंभू चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को और अपने तमाम नागरिक के साथ, तमाम लोगों के साथ अपना टाइम दिया। आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सर जी। तो ये चुनाव लड़ने का पहल कहाँ से आपके पास आया और कैसे आपके मन में, जहन में ये बातें आया कि चुनाव लड़ने के लिए आप इस बार पिनरथु पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? आप देखिए, सबसे पहले मैं अपने पंचायत पिनरथु खुर्द पंचायत के समस्त ग्रामवासियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। जी जी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं विकास के माध्यम से। विकास के माध्यम से? हाँ, पिछले 20 साल से हमारे जो भी मुखिया हुए हैं, जितना काम होना चाहिए, जितना विकास होना चाहिए, उतना विकास हुआ नहीं। हम राजापुर पशुअर ग्राम के निवासी हैं और हमारा वार्ड 5 नंबर पड़ता है, और 5 नंबर वार्ड में जो ये हमारे गांव से जो चौहान टोला है, इससे एक रास्ता निकल के जो मेन रोड पे जाता है, इस रोड का इतना 15 साल से हालात ख़राब है। और इसी सब और गांव में जितने भी नाला नाली पानी, इतने हमारे भाई बहन जो भी हमारे ग्रामवासी है इतना परेशान है। लेकिन विगत 5 वर्ष मुखिया जो रहे हैं, ना तो एक बार वो दौरा किए हैं और ना देखने आए हैं। ग्रामवासी उनके घर गए, कहें, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं किए। एक बार यहाँ तक कि देखने तक भी नहीं आए कि हाँ, हमारे पंचायत में 5 नंबर वार्ड में चौहान टोला है एक, चाहे अदर कोई भी टोला है, कोई दौरा नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो मैं इसी के माध्यम से आज पिछला 10 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा तीसरा बार है चुनाव, और मैं जनता जनार्दन से वादा करता हूँ कि मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और सारे ग्रामवासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इस बार मुझे मुखिया बनाएं, और जो भी काम होगा, जो भी रोड हो, नाला हो, शिक्षा हो, जो भी बेहतर ढंग का काम हो, सारा करेंगे। हम सारा वादा पूरा करेंगे। सारा वादा पूरा करेंगे। देखिए, सर का कहना था, ये भाई मुखिया प्रत्याशी हैं शंभू चौधरी जी। इनका कहना है कि तमाम तरह का काम होना चाहिए था हमारे पंचायत में, लेकिन अब तक विगत 10 वर्षों में वो काम नहीं पूरा हुआ है। आइए हम जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। यहाँ पे तमाम तरह के लोग जुड़े हुए हैं और तमाम तरह के यहाँ के नागरिक जुड़े हैं। कैमरा, तो ये बताइए कि आपकी पंचायत में अभी हमने बात किया शंभू जी से, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पंचायत के बारे में, और क्या कुछ आपका विचार है? बड़ा विचार है, ये रोड का विचार है, ये रोड नाला। इस पंचायत में शौचालय कमी है। हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हुए हैं। हमारे देश के बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे देश में युवा लोग, और इस गांव के निवासी भी युवा हैं, और इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस पंचायत में ये लोग क्या चाहते हैं, और ये सवाल करेंगे अगर शंभू चौधरी जी से, जो कि भाई मुखिया प्रत्याशी के रूप में सम्मिलित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपका मांग है? अगर मैं बात करूं कि आप इस गांव के निवासी हैं, हाँ सर, तो क्या कुछ करना चाहिएगा इस पंचायत में? आप क्या कुछ चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा रोड 20 साल हो गया है, अभी तक कोई बना नहीं है। यहाँ से इस बार अगर शंभू चौधरी जी उठ रहे हैं, तो उठे, इनसे उम्मीद ये लगा- वादा किए हैं, तीसरा है। हाँ। ये वादा उस बार किए थे कि हम जीतेंगे तो रोड इसको बनवा देंगे। तो बोले, और कोई भी मुखिया भी आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, नहीं बोलते हैं कि आप लोग उम्मीद लगता है इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आप लोग उम्मीद लग रहा है आप लोग को? आप लोग साथ इनके हैं? चलिए और बात करते हैं और इनसे सवाल करते हैं। सर, ये बताइए कि आपके गांव पंचायत में आपने भ्रमण किया जी जी, जी। तो पिनरथु पंचायत में कितने गांव हैं, कितने वार्ड हैं? देखिए, पिनरथु पंचायत में 11 वार्ड है और 6 गांव है, और मैं चाहूँगा कि 11 वार्ड और 6 गांव में जितना मेरे से हो सकेगा, जितना काम करने के लिए आए हैं, विकास करने के लिए आए हैं, जितना काम होगा उतना हम करके दिखाएंगे, और जनता को जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। पूरे गांव में भ्रमण किए हैं आप? जी। भ्रमण करने के दौरान आपको क्या क्या कमी दिखा है, क्या क्या आपको समस्या दिखा है? गांव में पूरा कमी है। पहले तो हर गांव में हर
मोहल्ले में पहले तो पानी गिरने का समस्या है। इस पानी का कोई व्यवस्था नहीं होता है। और जहाँ, चूँकि मैंने पहले कह चुका था कि जो काम करना है, जहाँ करना है ज़रूरी है, वहाँ काम नहीं हुआ है। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ काम हो रहा है। जैसे हमारे गांव के बाहर में छोटे छोटे खाता खाड़ी नहर है, समाधान होता है। और जो भी बाहरी काम है, मतलब जहाँ की कुछ नहीं कोई जाना है, कभी छठा छमाही जाना है, वहाँ तो काम करा रहे हैं। और जो जहाँ काम करना है, जहाँ लोगों को तकलीफ़ है, हमारे ग्रामवासियों को तकलीफ़ है, वहाँ काम नहीं होता है। एक चीज़ सवाल करूंगा सर आपसे कि आप हमारे मकसद से, हमारे हिसाब से, हमारे विचारधारा से अगर कोई इंसान चुनाव लड़ता है तो मेरा मानना है कि पहले तो समाज सेवी के रूप में काम करता है कि नहीं करता है, समाज सेवी है कि नहीं है। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, पर्सनली मैं कर रहा हूँ कि आप अपने आप को समाज सेवी मानते हैं, समाज सेवी के रूप में कभी काम किया है, तब आप चुनाव लड़ रहे हैं कि ऐसे ही मन बनाए? क्योंकि मुखिया में आजकल क्या हुआ है कि कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो एक व्यवसायी के रूप में समझ लिया इसको। इस पर क्या विचार आपका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से, एक समाज सेवी के हिसाब से मैं 10 साल से अपने ग्रामवासियों को सेवा करते आ रहा हूँ। जैसे कि कोई शादी ब्याह किसी लड़की का हो, मैंने वहाँ पता चलता है, मैं जाता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ, और जो भी मेरे से बनता है, जितना सहयोग बनता है, मैं उतना करता हूँ। और दूसरा बात कि कोई गांव के बूढ़ा बुजुर्ग या जवान आदमी या औरत भगवान की मतलब उससे बीमारी से कोई अत्यंत मतलब हाँ, तो वहाँ मैं मदद करता हूँ। और कोई खुदा ना करे कोई भगवान मर जाता है बूढ़ा बुजुर्ग, मैं वहाँ तुरंत दौड़ा करता हूँ और उनके घर का बीच रहते हैं आप जी। एक सवाल करूँगा कि आप इस बार चुनाव जीत रहे हैं, तो जीत कर आएगा तो 5 ऐसे मुद्दे का नाम बताइए जो सबसे पहले अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप काम कराने का प्रयास करेंगे और विगत वर्षों में जो अब तक काम नहीं हो पाया उसके लिए आप काम करेंगे। जी, पहला मेरा मुद्दा रहेगा, जो गरीब आदमी का मकान नहीं है उनको मकान दिलाना, यानी कि इंदिरा आवास के माध्यम से उनको मकान देना। दूसरा काम, जैसे कोई भी गांव टोला मोहल्ला है, वहाँ पानी का बहुत समस्या देखता हूँ। अच्छा। तो उस माध्यम से मैं उस नज़रिया से देखूंगा कि अगर सरकार के माध्यम से कोई काम पानी का व्यवस्था हो रहा है, नहीं तो मैं अपना पब्लिक सिटी से, अपना कोई ट्रस्ट से या कहीं से मैं चंदा लगा के या कहीं से पहले मैं पानी का व्यवस्था करूँगा। क्या बात है, मतलब ये अगर आपके पंचायत में फंड नहीं भी आता है तो आप अपने किसी ट्रस्ट से, किसी एनजीओ से, किसी एमपी से, विधायक फंड से आप लड़ाई लड़कर आप काम करवाएंगे, ये वादा करते हैं। ये वादा मतलब एक यही मुद्दा है। अच्छा, आपके अंदर एक लीडरशिप है ना जी। क्या बात है, क्या कुछ कहेंगे और आगे? और जितना भी मैं, एक और मुद्दा है मेरा एजुकेशन के ऊपर। मैं अपने फंड से या किसी भी ट्रस्ट से, किसी भी एनजीओ से मैं पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि हमारे गांव मोहल्ले के बच्चे आगे बढ़ें, विकास करें, पढ़ें, कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और इस माध्यम से अगर सरकारी स्कूलों में उस माध्यम से नहीं पढ़ाई होता है तो मैं अपने माध्यम से कोई आगे की सूचना बताऊंगा, करूंगा, आगे तक पहुंचाऊंगा बच्चों को, बच्चियों को, ताकि दूर ना जाना पड़े। हमारे गांव के पंचायत में एक स्कूल है जो कि 10वीं क्लास तक था और वो पिछले 10 साल से बंद है। उसको मेरा ये पहला मुद्दा होगा कि मैं उस स्कूल को 12वीं तक करवाऊंगा और स्कूल को चालू कराऊंगा। और इसमें हमारे जो भी बच्चियाँ जो महाराजगंज जाते हैं, दरौंदा जाते हैं, पचरुखी जाते हैं, तरवारा जाते हैं, उन बच्चियों को दूर ना जाना पड़े, अपने पंचायत में, अपने घर में स्कूल जाना पड़े और पढ़ाई अपना पूरी करें और आगे बढ़ें। यही मेरा मुद्दा है। ये मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। की बात की हम ग्राम पंचायत पिनरथु और हमारे से जुड़े हुए थे कुछ ग्रामीण जनता और भावी मुखिया प्रत्याशी। इनका सपना है कि पंचायत में विगत वर्षों में जो काम नहीं हो पाया है उस काम को पूरा करना है और सही मायने में धरातल पे काम करना है, सुचारू रूप से, सही ढंग से हर मुद्दे पे पहले उठाना है और हर मुद्दे पे कार्य करना है।
ये चाहते हैं कि पंचायत में शिक्षा पे काम करना, बेरोजगारी पे काम करना और सही साफ सफाई पे काम करना, स्वास्थ्य पे काम करना, नाला नाली पे काम करना। तो इनका उद्देश्य है, इनका सपना है कि पंचायत में विकास करना। हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह पंचायत में जाकर लोगों के विचारधारा को जानना, और जो लोग मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं या वार्ड का या बीडीसी का या जिला परिषद का, उन सभी से हम लोग बात कर रहे हैं और पंचायत में क्या विकास हुआ है, क्या विकास की पहल है और पंचायत की तरह हम लोग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।